जनाब मुस्लिम बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में एक गोरकन रहता था जो कब्र की खुदाई करता था। मेरे अजीजों, जैसे जैसे पैसे की रेल फेल आती गई, हमारे दिलों से मोहब्बतें ख़त्म होती गई। पहले किसी के यहाँ मौत मैयत हो जाया करती थी, सैकड़ों मोहल्ले वाले कब्र की खुदाई के लिए, कोई कफन के लिए, कोई घर से चाय पानी के लिए, कोई घर से रोटी लेके आता था। मरने वाले के छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में ले जाके नाश्ता कराया करते थे। जैसे पैसे ने आकर हमें मसरूफ कर दिया, नतीजा ये निकला भाई का जनाजा घर से उठ रहा है, सगे भतीजों के सर पे हाथ रखने के लिए किसी के पास वक्त नहीं। इतने भी पैसे की क्या जरूरत है? ओ लोगों, खुदा का कुरान कहता है अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ओ लोगों, कितना माल कमाओगे, कितना माल जमा करोगे? माल जमा करते करते तुम्हारी हविस बढ़ती गई, हिर्स तुम्हारी बढ़ती गई, तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई, माल जमा करने में लगे रहे। फरिश्ते ने गर्दन मरोड़ के तुझे मुझे कब्र के हवाले कर दिया। पीर महल वालों, दाएं बाएं से आने वालों, कराची की जमात बैठी, मिल्चनाबाद बावल नगर से आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, किसी के मरने के बाद कौन सा कारखाना बंद हुआ, किसकी दुकान बंद हुई, किसकी मार्केट बंद हुई? अगर एक जनाजा मेरे अजीजों उठ गया, सैकड़ों दुकान के चलाने वाले आके बैठ गए। मुस्लिम बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हमारे मोहल्ले में गोरकंद रहा करता था, बड़ा बूढ़ा था, कब्र बनाते बनाते बुढ़ा हो गया। मैं अचानक में एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, मैं उसके पास जाऊं और जाके पूछूं, तुझे 40-50 साल बरस हो गए कब्र की खुदाई करते बनाते बनाते, तूने कभी ऐसा मंजर देखा हो कि देख कर तुझे दुनिया भूल गई और आखिरत याद आ गई हो? या तो फॉलोअर बढ़ाने के लिए, लाइक करने के लिए कि मुझे कौन कौन लाइक करेगा, अज़ाब कब्र दिखा रहे हैं, जिन्नात दिखा रहे हैं, भूत परियां दिखा रहे हैं, बहुतानबाजी दिखा रहे हैं, वल्लाहु आलम पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कहने लगे, मैंने गोरकंद का दरवाज़ा बजाया, घर का बाहर निकला, मेरी इल्मी शख्सियत को देखकर, अमली शख्सियत को देखकर सारे इलाके वाले मुतासिर थे। कहने लगे, जनाब मुस्लिम बिन उमर आप क्यों आ गए? हमें बुला लिया होता, मैं आपके पास आता, आपका हुक्म होता, सर आंखों पे लाता। फरमाने लगे, आज मैं तेरे दरवाजे पे इसलिए आया कि मैं आके पूछो, कोई ऐसा मंजर बता दे कि तूने कब्र को देखकर, कब्र की हालत और मरने वाले को कब्र में जाता देखकर अल्लाह अकबर कानों का हाथ लगाए हो और जुबान से तूने अल्लाह माफ कर दे का तराना सुनाया हो। कहने लगा, हाँ मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, 3 कब्रों का हाल मेरे सामने है। अल्लाह गनी, मैं कब्र की खुदाई किया करता था, 3-4 कब्रें मैं एडवांस बना के रखा करता था। अचानक कोई मौत मैयत आ जाए, 3-4 जनाजे आ जाए ताकि मुझे मेहनत करने में देर न लगे। एक दिन मैं सुबह सुबह कब्रिस्तान गया, मैंने पहली कब्र बना दी, फिर दूसरी कब्र मैंने साथ बना दी, तीसरी कब्र में बनाने लगा, हत्ता कि धूप नहीं थी, मौसम अबर अनोता, लेकिन कब्र की मट्टी मुझे गड़े में से निकालते इतनी गर्मी लगी, इतनी वासत आई, मैं पसीनम पसीन होके कब्र से बाहर आ गया। मैंने दरख्त के ऊपर एक चादर सी लटकाई, उसके नीचे बैठ के मैं सांस लेने लगा। फिर मैं दोबारा उस गड्ढे में उतरा, ओके सोके मैंने कब्र कुशाई, कब्र की खुदाई कर ली। 3 कब्रें बनाकर मैं एक दरख्त के साए के नीचे बैठ गया। इतने में मैं कब्रों की हालत और गढ़ों को देख रहा था, पता नहीं किसकी अम्मी आएगी, किसका अब्बू आएगा, कौन रेडी बान आएगा, या कोई हुकूमत वाला आएगा, या वजीर बादशाह आएगा। अल्लाह अकबर, मरने वाला तो कब्र में कोई ना आया। मैंने आसमान से नूरी सवारियां देखी, 2 नूरी सवार उस कब्र के
के पास उतरे, उस सवारी से उतरकर दो नूरी मखलूक कब्र के अंदर उतरे। एक कब्र के सराने खड़ा हो गया, दूसरा कब्र की पैतियों की तरफ खड़ा हो गया और सराने वाला कब्र की पैतियों वाले से कहने लगा, इसकी कब्र को 12 मील दाईं तरफ, 12 मील बाईं तरफ, 12 मील आगे की तरफ, 12 मील पीछे की तरफ कुशादा कर दे। फिर उस कब्र से बाहर निकले, दूसरी कब्र में दोनों नूरानी मखलूक फरिश्ते चले गए। पहला दूसरे से कहने लगा, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, जहां तक तेरी निगाह जाती है इस कब्र को इतना वसी कर दे। के बड़ा परेशान। पहली कब्र 12 चौक 48, दाएं बाएं आगे पीछे। दूसरी कब्र मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। तीसरी कब्र में फरिश्ते उतरे, पहला दूसरे से कहने लगा, उसने अपना हाथ हवा में लहराया और शहादत की उंगली को यूं करके मरोड़ा, फिर अंगूठे को यूं करके मरोड़ कर इतना सा हाला बना के कहने लगा, इसकी कब्र इतनी तंग कर दे। का दो कब्रें कुशादा सुनी, तीसरी कब्र तंगी देखकर कहने लगे, वो फरिश्ते वो नूरानी मखलूक उसी सवारी पे बैठ के चली गई। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा पता नहीं क्या माजरा है। अचानक अल्लाह गनी मुझे दूर से एक जनाजा आते दिखाई दिया और उस जनाजे में 4 कंधा देने वाले और उस जनाजे के 5 पीछे जनाजा पढ़ने वाले थे। अल्लाह अकबर। जब उस आदमी का जनाजा पढ़ा गया और उसी कब्र के अंदर उतारा गया जिस कब्र के बारे में फरिश्ता 12 मील लंबी 12 मील चौड़ी कह के गया था, जब उस कब्र में उतार के मिट्टी डालकर लोग अपने वापिस जाने लगे, उनमें से मैंने एक जवान से पूछ लिया, मैंने कहा मियाँ बता तो सही तारुफ क्या है? का ये वो आदमी है जिसे मिल गई खा लिया करता था, अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करता था। कहने लगे और बता? का जब बैठता था कलमा तैयबा पढ़ा करता था और जब गली में आता जाता काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। अल्लाह कैसा मंजर। का मैं कहने लगा ठीक है यही इस कब्र का मुस्तहिक है। का इतनी देर में दूसरा जनाजा उठा के लेके आए, उसमें तो सिर्फ 4 ही आदमी कंधा देने वाले थे, पीछे जनाजा पढ़ने वाला कोई ना था। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये कौन है? कहने लगे परदेसी है, पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, लेकिन इसका चेहरा बतला रहा है, इसकी शक्ल बतला रही है कि परवरदिगार आलम के साथ इसका ताल्लुक बड़ा मजबूत है, जिसकी कब्र को हद्दे निगाह तक वसी करने का कहा गया। अल्लाह अकबर। 2 कब्रें तैयार हो गई, तीसरा जनाजा मेरे सामने आया। हटो बच्चों की आवाजें लग रही थी, कोई कह रहा था साइकिल वाला, कोई कह रहा था गाड़ी वाला, कोई कह रहा था पीछे हटो, हर कोई कंधा देने वाला फूलों की पत्तियों की बारिश कर रहा था। मैंने कहा कौन है? कहा अपने इलाके की जिम्मेदार नहीं है, अपने इलाके की सरदारन है, रईस है, मालदार औरत है, जिसकी खबर के बारे में फरिश्ता इतना सा इशारा करके गया था कि जैसे उसे कब्र में उतारा इतनी गरमाइश आई सारे के सारे परेशान हो गए। मैंने कहा ये कौन है? कि ये औरत है, अपने इलाके के अंदर इतनी बड़ी जुबान दराज थी कि लोग उसकी गुफ्तगू सुन के तौबा किया करते थे। इसके बारे में पता लगा सारी जिंदगी इसने कुरान को हाथ ना लगाया और नमाज का सजदा नहीं करके देखा है। कहने लगा उस वक्त मुझे ख्याल आया जब कब्र की कोठड़ी का ये हाल है तो जहन्नम के ईंधन का क्या हाल होगा।